सुबह उठते ही हाथों में जकड़न होना, 30 मिनट या उससे ज़्यादा तक हाथों का पूरा ना खुलना या दर्द रहना, जकड़न रहना। ये सिर्फ दर्द नहीं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, जिसको हम लोग आम भाषा में गठियावाद भी कहते हैं। जॉइंट पेन और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बीच में जो अंतर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल दर्द है, नॉर्मल जोड़ों का दर्द है या अर्थराइटिस है, इलाज संभव है। एक बार दवाई देने से या इलाज कराने से हो सकता है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। लेकिन गठियावाद एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारी ही बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, हमारे ही शरीर, हमारे ही जोड़ को नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, बॉडी अपने ही, जो अपना बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता है, वो अपने ही टिश्यू को, जो जोड़ में जो टिश्यू है, जैसे कि ये वाला जोड़ हो गया, ये हो गया, ये जोड़ हो गया, सबसे कॉमन होते हैं हाथ के जोड़ों में जोड़ को नुकसान पहुंचा। अगर ये लक्षण आप में है या आपके किसी जानने वाले में है तो आप इसे इग्नोर ना करें। मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह सुबह उठने के साथ जोड़ों में अकड़न होना, जो धीरे धीरे काम करने के साथ साथ अच्छा फील होना, या हाथ का खुलना होता है, दोनों हाथों में इन्वॉल्व होना। नॉर्मली जो नॉर्मल जॉइंट पेन होते हैं वो एक हाथ में एक जगह पे होता है, लेकिन जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है वो दोनों तरफ बराबर जाता है। अगर इस जोड़ में दर्द हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे वाले हाथ के उसी जोड़ में भी दर्द होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट। स्वेलिंग होना या उस एरिया का गर्म होना, फूल जाना, और धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो डिफॉर्मिटी में बदल जाती है। डिफॉर्मिटी क्या है? हाथ या उंगलियों का टेढ़ा होना, है ना। जैसे पैर का किसी किसी का उंगली आपने देखा होगा कि पूरा अंदर की तरफ या पूरा बाहर की तरफ मुड़ने लगता है। बहुत ज़्यादा कॉमन जो अफवाह है, मिथ है, वो क्या है, लोगों को लगता है कि गठियावाद ज़्यादा उम्र के लोगों में ही होता है। ऐसा नहीं है, यंग यंग एज में भी गठियावाद हो सकता है। और जो ये अर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का एक टाइप है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस गठियावाद। इसमें और भी बहुत सारे टाइप हैं, जो बच्चों में भी कुछ कुछ हो सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं तो क्या करना होता है, आपको एक आर्थोपेडिक सर्जन से मिलना होता है या रोमेटोलॉजिस्ट से मिलना होता है। ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें हम लोग रोमेटॉइड फैक्टर करते हैं, एंटीसीसीपी, सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर, है ना। अगर दवाई चालू करना है तो फिर और भी टेस्ट करने पड़ेंगे। अर्ली अगर आपको डायग्नोसिस हो जाता है, अगर पता चल जाता है कि बीमारी है और आपने सही समय पे दवाई, जो डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, डीमार्ट जिसको बोलते हैं, वो अगर आप चालू कर देते हैं तो ये डिसीज़ कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई खाने से पूरा क्योर हो जाएगा या पूरा ठीक हो जाएगा। तो एक बार जब दवाई चालू होता है तो कम से कम 6 महीने, साल भर चलता है। जब पूरा बीमारी कंट्रोल में आ जाता है तो वो दवाई बंद कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस पे ही बंद करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गठियावाद में, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, 1 महीने का दवाई लेते हैं, घर जाते हैं, खाते हैं, और जैसे ही थोड़ा अच्छा लगता है बंद कर देते हैं। जब वो बीमारी दोबारा से आती है ना, तो वो और ज़्यादा नुकसानदायक, और ज़्यादा दर्द, स्वेलिंग, जिसको हम लोग रोमेटॉइड फ्लेयर बोलते हैं, बढ़ चढ़ के वो बीमारी वापस आता है। तो अपने से दवाई बंद ना करें।